ऊपर आया है कुलदीप भंडारी जी का और इन्होंने आईडीएफसी में खरीदारी की हुई है। 76 रुपए के भाव पे इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या और इसमें जो है वो क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। इनके भाव से तो नीचे है ये स्टॉक, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है इन्हें, लेकिन शायद और निचले स्तरों पर क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। तो शरण, क्या लगता है कि सही रहेगा क्वांटिटी ऐड करना? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार हम देख रहे हैं कि एक दायरे में, और जो तरह की एक दौर देखा था इस बैंक ने अपनी रफ्तार का, वो शायद लोगों को बार बार याद आता है। तो प्रशांत जी, नंबर्स भी बहुत ही वीक थे फंडामेंटली, कुछ पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है ऑन अ फंडामेंटल फ्रंट। टेक्निकली भी काफ़ी वीक है, 200 डे ईएमए के नीचे है। अभी इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, मैं बोलूँगा 67 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ज़्यादा कुछ अपसाइड दिख नहीं रहा है। एक बार अगर आपका बाइंग प्राइस भी आ जाए तो आप एग्जिट करने का सोचिए, बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे हैं मार्केट में। 67 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 67 का अगर स्टॉप लॉस आता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, ऑन द स्पॉट एग्जिट कर देना। फंडामेंटली वीक है, टेक्निकली भी काफ़ी सेलिंग देखने मिल रही है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 67 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। चलिए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, और फंडामेंटली वीक है लिहाजा आपको निकलने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन यूट्यूब के दर्शकों पर हम अब उनका सवाल लेते हैं। नंद किशोर साहब जी और स्वप्ना दोनों का हम सवाल लेंगे। शरण, नंद किशोर जी ने अदानी पावर खरीदा हुआ है, 473 इनकी बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म ये पैसा लगा कर रखना चाहते हैं। स्वप्ना ने बीएससी खरीदा हुआ है, 190 अपनी बाइंग प्राइस बता रही हैं। इनकी ड्यूरेशन का मुझे अंदाज़ा नहीं है, सेल है या होल्ड है, बस इतना ही इन्होंने हमसे पूछा है। अदानी पावर बाइंग प्राइस 473। तो पावर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। अदानी पावर हो या दूसरे टाटा पावर हो या दूसरे पावर के स्टॉक्स हो, अभी भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपने देखी। तो अदानी पावर पे डेफिनेटली मेरा होल्ड रहेगा। आपकी बाइंग प्राइस भी ठीक ठाक है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में, जब निफ्टी अभी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है, एक बार वॉलेटिलिटी ख़त्म होएगी, कंसोलिडेशन आएगा, तो आप पावर सेक्टर में काफ़ी अपसाइड मूव्स आपको देखने मिल सकता है। तो मैं डेफिनेटली होल्ड की राय दूंगा पावर में, मगर ज़रूर सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है। इसके लिए 550 का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए। 550 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। सेक्टर बहुत अच्छा है, स्टॉक भी बहुत ही पॉजिटिव है। और बीएससी की बात करें तो उनकी बाइंग प्राइस 190 है, तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर थोड़ी सी नेगेटिव लग रहा है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी पाबंदियां लगाई जा रही है, तो इनके रेवेन्यूज़ थोड़े घटते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। अगर आपने अच्छी खासी क्वांटिटी ली है, मैं बोलूँगा आपका थोड़ा व्यू शॉर्ट टर्म का है और मीडियम टू शॉर्ट टर्म है, थोड़े प्रॉफिट आप बुक कीजिए, एटलीस्ट 35-40% एग्जिट कीजिए। 200 क्वांटिटी है। हाँ, अगर 200 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस क्या है मेरे को नहीं मालूम, 190। हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 35-40% एग्जिट कीजिए। आने वाले समय में आपको नीचे स्तरों पे स्टॉक मिल सकता है। स्टॉक का 200 डे ईएमए है अराउंड 2000 के आसपास, तो अगर थोड़ी सी और नेगेटिविटी आती है कैपिटल मार्केट की तरफ, स्टॉक आप 2000 के भी लेवल दिखा सकता है। इसके लिए मैं बोलूँगा आज 40% एग्जिट कीजिए, नीचे आए तभी और एवरेज कीजिए। ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स आपका अगर व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड है। बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, अभी तो कुछ भी एंट्री नहीं हुई है हमारे इक्विटी मार्केट्स में, ओनली 5 to 6% एंट्री है। इसके लिए 5 to 10 ईयर व्यू है तो होल्ड कीजिए, मगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे वीक लग रहा है, इसके लिए मैं 35-40% आपको एग्जिट बोलूँगा। चलिए, तो स्वप्ना थोड़ा सा आप प्रॉफिट बांध सकती हैं यहाँ पर, और रुकना है के बाद अगर आप तो लंबा नजरिया रखिएगा। नंद किशोर जी, अदानी पावर में 550 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर रुकने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम समाप्त करते हैं। और शरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे जाते जाते? वेरी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कोई भी स्टॉक मेरे और मेरे क्लोज फैमिलीज के पास नहीं है। धन्यवाद आपका। लेकिन दर्शकों को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में हमारे साथ एक नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे, और सवाल हालांकि आप ही के होंगे, उन्हीं सवालों पर फोकस होगा। स्टॉक स्पेसिफिक सलाह राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद।